सभी को नमस्कार। आज के वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे समान जानकारी आपको कल के क्लास में बताया गया था। आज के क्लास में अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानें, तभी हम उसका कॉन्सेप्ट जान पाएंगे, अवधारणा जान पाएंगे। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र या किसी देश का, किसी भी देश का, भारत ले लीजिए, चीन ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, 3 प्रकार के देश हैं पूरी दुनिया में। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। भारत विकसित विकासशील के श्रेणी में खड़ा है। तो परिभाषा के अंतर्गत हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र या किसी देश का आर्थिक क्रियाएं या दूसरे अर्थ में आर्थिक गतिविधि। आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधि किसको कहते हैं? जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा, बैंकिंग, बेरोजगारी, गरीबी, रोजगार, कीमत आदि का अध्ययन के अंतर्गत उसके नियम, यानी इस क्षेत्र के नियम और सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। और नियम और सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद उसका व्यावहारिक उपयोग करते हैं। व्यावहारिक रूप से उसका उपयोग हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कृषि का उत्पादन कैसे होगा, कृषि में कौन कौन सी बीमारी होते हैं कृषि से संबंधित, उसमें कौन कौन से रासायनिक, कृषि उत्पादन के लिए कौन कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, छिड़काव करेंगे, कीटनाशक के रूप में कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है इस कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा एवं अन्य जितने भी चीज़ है उसके नियम एवं सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके उसको ज़मीनी स्तर पे व्यवहारिक रूप से हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, लागू करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का 3 ही क्षेत्र है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्रयोग होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्रयोग होता है। जैसे इसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे कृषि एवं कृषि से संबंध क्षेत्र, जैसे पशुपालन, कीट पालन, कृषि से संबंधित है संबंध क्षेत्र। वानिकी में आप जानते ही हैं। मत्स्य पालन, यहाँ मत्स्य पालन भी है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि यानी फसल, कृषि एवं पशुपालन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तब खेती कहलाता है, नहीं कृषि कहलाता है। कृषि अगर पूछेगा कृषि से संबंधित तो कृषि प्लस पशुपालन दोनों को मिलाकर कृषि या खेती कहेंगे। ठीक है, पशुपालन कृषि से अलग नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत कृषि प्लस यानी खेती प्लस पशुपालन बराबर कृषि। क्लियर हो गया? पीटी में पूछा भी जाता है कि कृषि, अब दे देगा कृषि एवं पशुपालन, उसके बाद आपको दे देगा कृषि, सिर्फ ऑप्शन में कृषि दे देगा, कुछ और दे देगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा खेती एवं पशुपालन जो ऑप्शन रहेगा, पशुपालन जुड़ा रहेगा, वो आंसर होगा। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र खेती पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। खनन में जैसे कोयला प्राथमिक उत्पाद है, वो कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, वस्तु तब हो जाता है जब वह द्वितीयक क्षेत्र के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। जैसे उद्योग धंधा में उसको बिजली बनाने में या किसी लोहे को गलाने में। आप लोग भट्ठी गांव में देखते होंगे, लोहार जाति के लोग जो है, जिसको कर्मकार कहते हैं या उसको आप
रूप से भी जानते हैं। तो लोग भट्ठी गांव में कलछू बनाने में, या आप हंसुआ बनाने में, या आप कुदाल बनाने में वो लोग कोला का उपयोग भट्ठी में करते हैं। आप देखते होंगे भाठी जिसको बोलते हैं। तो खनन एवं उत्खनन में सीधा आ जाइए। सोना वस्तु यानी प्रयोग की वस्तु तब आएगा जब वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, तब उसके आभूषण बनेगा। और कुछ भी उपकरण बन सकता है। सोना का प्रयोग मुख्यतः आभूषण के रूप में होता है। श्रृंगार प्रसाधन के अंतर्गत आभूषण, चाहे वो पुरुष। आभूषण का मतलब सीधा अर्थ रखिए कि ये सिर्फ महिला से संबंधित नहीं है, वो पुरुषों से संबंधित भी है। आभूषण पुरुष जैसे सोने का अंगूठी पहनता है, ये चैन जिसको बोलते हैं। तो खनन एवं उत्खनन के अंतर्गत जो जमीन के अंदर भूगर्भीय संसाधन जिसको बोलते हैं, जितने जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जितने भी भूगर्भीय संसाधन है, वो खनन एवं उत्खनन के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र हुआ। प्राथमिक क्षेत्र, अभी द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में करता है। नहीं, प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग किस रूप में करता है? कच्चा माल। और कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग करता है। फिर वो कच्चा माल को क्या बनाता है? वस्तु बनाता है। तो उससे संबंधित क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। जैसे विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, गैस, जल तथा विद्युत। ठीक है, अब आ जाइए प्राथमिक क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवा देता है उसको क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जो दोनों इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों को, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों को जो सेवा देता है, सेवा उपलब्ध कराता है, उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में हम लोग इसको संबंधित क्षेत्र कौन कौन है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हम तत्व रखते हैं या उससे संबंध जो क्षेत्र है वो है जैसे व्यापार है ना, या तो कृषि का व्यापार, कच्चा माल को हम यहाँ से इस स्थान से उस स्थान भेजते होंगे, या फिर यहाँ पर अगर कोई कृषि का से संबंधित जो वस्तु बना, जैसे टायर जो होता है गाड़ी उड़ी में, ये टायर, तो रबर, पहले रबर की खेती होती है, रबर से टायर बनता है ना। तो दोनों को व्यापार हो गया। होटल, तो होटल में खान पान का चीज़ एक हुआ, कृषि संबंधित है। फिर मान लीजिए कि वहाँ पे बेड रहता है, फ्रिज रहता है, एसी रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती है होटल में, तो सेवा हो गया। वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, तो हम कृषि लोन भी देते हैं कि नहीं? व्यापार को भी लोन देते हैं, उद्योग को भी लोन देते हैं। बीमा, कृषि का भी बीमा होता है, फसल बीमा नाम सुने हैं ना। उद्योग धंधा का भी बीमा होता है। कर प्रबंधक, इससे भी कर लिया जाता है। हम सेवा दे रहे हैं तो उससे तो राजस्व लेंगे ना, इसको भी सेवा देता है तो उससे राजस्व लेता है। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड जिसको नाम सुने होंगे। चिकित्सा, लोक प्रशासन में आ गया केंद्र सरकार से लेकर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जितने भी संस्था है वो लोक प्रशासन का अंग है। प्रतिरक्षा, सुरक्षा से संबंधित है। ज्ञान, नए विचार, तकनीक, शोध, अनुसंधान, तो ज्ञान हुआ, नए विचार हुआ, तकनीक, शोध। उद्योग के क्षेत्र में भी शोध होता है और प्राथमिक क्षेत्र में नहीं, द्वितीय क्षेत्र में भी शोध होता है, प्राथमिक क्षेत्र में भी शोध होता है। तो कहने का मतलब तृतीय क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा उपलब्ध कराया जाता है। तो पीटी में ही पूछेगा, इसको आप देख लीजिए कि जो उत्पाद से सिर्फ संबंधित है, निर्मित से नहीं, सिर्फ उत्पाद से, तो आप सीधा अनुमान लगा लीजिए कि कृषि होगा, वानिकी होगा, मत्स्य पालन होगा, उत्पाद से संबंधित है। और खनन उत्खनन द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, जितना बड़ा छोटा से उद्योग से लेकर बड़ा उद्योग तक, ठीक है, वो द्वितीय क्षेत्र में। और सेवाएं, जहाँ पे आपको कोई वस्तु नहीं मिलेगा, आपको एक प्रकार का सेवा मिलेगा। यहाँ पे सेवा ही मिलता है ना। ब्लॉक जाते तो क्या मिलता है? सेवा सुविधा। ब्लॉक जाते तो क्या मिलता है? वृद्धा पेंशन। तो सेवा मिला ना सरकार का।
सामाजिक सुरक्षा एक प्रकार का सेवा है, या प्रधानमंत्री आवास योजना, या शौचालय लाभ, LSBA SBM, या कोई होटल में जाते हैं तो क्या मिलता है, वहाँ कोई वस्तु थोड़े मिलता है, वहाँ पे सेवा मिलता है आपको। ठीक है। चिकित्सा में क्या मिलता है, वस्तु, दवा एक वस्तु भले है, वो इसका उत्पादन उत्पादन करता ये है, लेकिन आपको एक सेवा मिल रहा है कि आप ये दवाई खाइएगा तो आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो चिकित्सा, जैसे अभी कोरोना काल आया तो कोरोना काल में चिकित्सा क्षेत्र में क्या आपको क्या सेवा मिल रहा था, जितने भी प्रकार का सेवा हैं। मास्क हो गया, तो मास्क कौन बना रहा है, उद्योग। सैनिटाइजर कौन बना रहा है, ये, लेकिन आपको दे रहा है, तो वो तो सेवा हो गया। तो सेवा क्षेत्र में आप सीधा आप एग्ज़ाम में, प्रारंभिक परीक्षा के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, PSC हो, BPSC हो या समान अध्ययन हो, आराम से आप इसको छांट लेंगे कि सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कौन हुआ, द्वितीयक क्षेत्र कौन हुआ और प्राथमिक क्षेत्र कौन हुआ। PT में कभी कभी ये पूछ देता है कि कृषि किस क्षेत्र में है। ठीक है, इतना डिटेल ना पूछ के कृषि, समान, उद्योग मुख्य रूप से, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा हीन है। सेवा में इतना चीज़ है, कभी कभी डिटेल से जाएगा तो इतना पूछेगा ना, शॉर्ट में सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र, उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र, और कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र। तो अब हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो आप पढ़े, इसी क्षेत्र के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, क्वेश्चन यहीं से है। अब कृषि एक ले लीजिए, तो कृषि के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में आप देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी अभी चर्चा में है। कृषि का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, कृषि का रोजगार में क्या योगदान है, कृषि को गरीबी समाप्त करने में क्या योगदान है, कृषि पर कितना जीविका है आधारित। ठीक है, कृषि का व्यापार में कितना योगदान है, निर्यात में, आयात में कितना योगदान है, कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा कौन कौन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कृषि के अंतर्गत कौन कौन बीमा है। ठीक है, ठीक उसी तरह वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, कोयला अब आएंगे तब। ठीक, कोयला सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो आप झारखंड में है, रानीगंज झारखंड में है, नहीं सॉरी झरिया, लेकिन कोयला का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अगर भंडार पूछेगा कि कोयला का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। और सबसे अधिक अगर कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो झरिया करता है, उत्पादन झरिया करता है, भंडार छत्तीसगढ़ में, तो हम वहाँ से भी हो गया PT। ठीक उसी तरह उद्योग को कितना भूमिका है, रोजगार में कितना भूमिका है, व्यापार में, आयात निर्यात में कितना है, आपको राष्ट्रीय आय में, सकल घरेलू उत्पाद में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, GDP GAV जो कहते हैं। तो हम लोग अब विभिन्न आयामों से कौन कौन से कृषि के लिए कौन कौन से बैंकिंग संस्था है, तो हम लोग अब इसी 3 क्षेत्र से, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी 3 क्षेत्र को व्यापक रूप से पढ़ेंगे, तो संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समाप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।